Hello everyone. In the previous video, we have solved the questions based on the figure 2.2. In the figure 2.2, world map is given, and in that map, the questions are asked depend on this map. The last question was remain. जो लास्ट का क्वेश्चन था वो बाकी था. The last question of this map is at which two parallels do all meridians converge. ये जो मैप है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे कौन से दो प्लेसेस है, पैरेलल्स है, जहाँ पे सभी मेरिडियंस क्या होते हैं, कन्वर्ज होते हैं. At which two parallels do all meridians converge? Answer is that नॉर्थ एंड साउथ पोल. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि नॉर्थ एंड साउथ पोल पे क्या हो रहा है, जो ऑल मेरिडियंस है ये नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल. यहाँ पे ये सभी मेरिडियंस क्या होते हैं, ऐसे कन्वर्ज होते हैं, मतलब यहाँ पे मिलते हैं, गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं. तो ऐसे कौन से दो प्लेसेस है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. लेट्स सी द रिमेनिंग लेसन. अब हम देखेंगे कि जो हमारा बाकी का चैप्टर है, जो रह गया है बाकी, वो अभी हम पढ़ेंगे. द नेम ऑफ आवर लेसन इज दैट लेट अस यूज द ग्रेटिट्यूड. हमारे लेसन का नाम ही क्या है, लेट अस यूज द ग्रेटिट्यूड. हमें क्या करना है, ग्रेटिट्यूड यूज करना है. हाउ, कैसे, वो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है. इसके पहले हमने देखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि इम्पोर्टेंस ग्रेटिट्यूड का क्या है, महत्व क्या है. तो मैप बनाने के लिए, किसी प्लेस का लोकेशन जानने के लिए हमें क्या दिया जाता है, ग्रेटिट्यूड. और ग्रेटिट्यूड के आधार पे ही हम क्या कर सकते हैं, एक आधे प्लेस का लोकेशन निकाल सकते हैं. जैसे जीपीएस सिस्टम है, हर एक किसी के स्मार्टफोन में ये जीपीएस सिस्टम होती है. वहाँ पे हमें लोकेशन पता चलता है कि फॉर एग्जांपल वजीराबाद है, शिवाजी नगर है. जो आप जहाँ से जिस प्लेस पे हो, वहाँ से वजीराबाद कितने डिस्टेंस पे है, शिवाजी नगर कितने डिस्टेंस पे है. या फिर आप नांदेड़ में हो तो दिल्ली का जो लाल किला है वो कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन द रेड फोर्ट फ्रॉम नांदेड़. नांदेड़ से रेड फोर्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो हमें किसके आधार पे मिल सकता है, जीपीएस सिस्टम. और ये जीपीएस सिस्टम किसके आधार पर बनाई जाती है, ग्रेटिट्यूड के आधार पर. और ग्रेटिट्यूड किसे कहते हैं ये आपको पता है. तो लेट्स सी ग्रेटिट्यूड मतलब क्या सबसे पहले, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसका जो उपयोग है वो कैसे किया जाता है. While listening this video, you should open your textbook, page number 10 as well as page number 11. When we talk about various places, regions, rivers, roads, etc., we are kindly informed we are actually talking that with the reference to the earth. जब हम किसी प्लेस के बारे में, रीजन के बारे में, रिवर्स के बारे में, रोड्स के बारे में बातें करते हैं तो उसका जो संबंध होता है, मतलब कहाँ से कहाँ पे, तो उसका जो रेफरेंस होता है वो कहाँ से शुरू होता है, हमारे अर्थ के ऊपर. कि ये जो गोदावरी रिवर है, नाइल रिवर है, फॉर एग्जांपल एक आधा रीजन है, जैसे कि वेटिकन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. वेटिकन सिटी क्या है, सबसे छोटा जो कंट्री है दुनिया में वो है. तो कहाँ पे है वो, अर्थ के ऊपर. अर्थ के ऊपर कहाँ पे है ऐसे हम जानते हैं, तो किसके आधार पर, हमारे ग्रेटिट्यूड के आधार पर. द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, the extent of a region and the extent of any linear feature can be described precisely with the help of parallels and meridians. किसी भी पैरेलल प्लेस के बारे में
उसका जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट मतलब विस्तार, फॉर एग्जांपल नांदेड़ है कि नांदेड़ दक्षिण उत्तर कितना स्प्रेड हुआ है, नॉर्थ साउथ कितना स्प्रेड हुआ है, या फिर उसका जो एरिया है वो कितना है, वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिक्यूल। और ग्रेटिक्यूल में क्या होना ज़रूरी है? पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। लेट अस सी हाउ टू यूज़ द ग्रेटिक्यूल फॉर दिस पर्पस। तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं जोग्राफर्स? एखादे सिटी का मैप बनाना है, कंट्री का मैप बनाना है, वर्ल्ड का मैप बनाना है, कॉन्टिनेंट का मैप बनाना है, तो उसके लिए तो क्या ज़रूरी है? ग्रेटिक्यूल ज़रूरी है। और ग्रेटिक्यूल बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? पैरेलल्स एंड मेरिडियंस ज़रूरी है। तो ये पैरेलल्स और मेरिडियंस ड्रॉ करने के बाद एखादे सिटी का, एखादे रीजन का, एखादे कंट्री का मैप बन जाता है क्या? नहीं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि उनको क्या करनी पड़ती है? ध्यान में रखते हुए मैप बनाना पड़ता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन विथ द हेल्प ऑफ अ वर्ल्ड मैप और अ ग्लोब इन द स्कूल। तो हम इसके और अच्छा जानने के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है? वर्ल्ड मैप या फिर ग्लोब। लेकिन आज ये सिचुएशन है कि ये दोनों भी हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? उसको जानने की कोशिश करेंगे। ये मैप यहाँ पे दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, जो कि मैप है, ब्राज़ील का मैप है। तो उसके आधार पर हम क्या करेंगे? जो पैरेलल्स है, मेरिडियंस है, उसका उपयोग करके ग्रेटिक्यूल कैसे ड्रॉ किया है हम क्या करेंगे? सीखेंगे। While describing the location of a place, we need to consider only one parallel and one meridian. एखादे प्लेस का लोकेशन अगर हमें पता करना है तो हमें क्या ध्यान में रखना ज़रूरी है? सिर्फ एक पैरेलल और एक मेरिडियन। ओनली वन पैरेलल एंड वन मेरिडियन। सिर्फ प्लेस, एक छोटी सी सिटी वगैरह है तो उसके लिए ये ज़रूरी है। ये पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली। दिल्ली इज़ लोकेटेड एट 28 डिग्री 36 मिनट 50 सेकंड्स नॉर्थ लैटिट्यूड। दिल्ली का एक ही पैरेलल यहाँ पे दिया है, वो कितना है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये आपके टेक्स्ट बुक में 28 डिग्री 36 मिनट्स 50 सेकंड नॉर्थ, और उसका जो लॉन्गिट्यूड है मतलब मेरिडियन है वो कितना है? वो है 77 डिग्री 12 मिनट्स 3 सेकंड्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और वहाँ से जो है लॉन्गिट्यूड कौन सा गया है? 77 डिग्री का, जो कि 12 मिनट 30 सेकंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड उसको कहा जाता है। ये किसके बारे में हमने देखा है? किसी एखादे प्लेस का। सेकंड, फॉर डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रीजन वी नीड टू कंसिडर टू पैरेलल्स and two meridians at the extreme ends of the region. For example, the extent of Australia is described as 10 degree 30 minutes south to 43 degree 39 minutes south latitude and 113 degree east to 153 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब हम यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि इसके पहले के टॉपिक में क्या दिया था? एखादी प्लेस का, छोटे से सिटी का हमें ग्रेटिक्यूल निकालना है तो ओनली वन पैरेलल्स एंड वन मेरिडियन याद में रखना है। लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा, सपोज एखादा रीजन है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में कि ऑस्ट्रेलिया, तो वो याद रखते समय हमें क्या करना चाहिए? 2 मेरिडियंस और 2 पैरेलल्स याद रखना है।
और वो भी क्या होने चाहिए, एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम मतलब लास्ट के, जहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। लास्ट के 2 पॉइंट्स याद रखना है, 2 पैरेलल्स, एक शुरुआत का और एक लास्ट का। और मेरिडियंस भी कैसे, एक शुरुआत का और एक लास्ट का मेरिडियन हमें याद रखना है। नेक्स्ट, फॉर डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट of linear feature of like a river, road, etc. we need to consider the latitude and longitude of their terminal points. अब एखादी रिवर है, रोड है, नेशनल हाईवे है, तो उसका एक्सटेंट कैसे निकालते हैं, उसका ग्रेटिट्यूड कैसे निकालते हैं? We need to consider the latitude and longitude of their terminal points. terminal points मतलब लास्ट के पॉइंट्स उसके याद में रखना है। For example, the river Nile in Africa originates in the Lake Victoria, flows north and meets the Mediterranean Sea near the city of Alexandria in Egypt. जैसे कि जो नाइल रिवर है, तो नाइल रिवर का जो ओरिजिनेट है वो कहाँ हुआ है? अफ्रीका में जो लेक विक्टोरिया है वहाँ पे, और वहाँ से उसकी शुरुआत होके वो कहाँ से फ्लो होती है? नॉर्थ को फ्लो होती है, और वो कहाँ पे मिल जाती है? मेडिटेरियन सी में, वो नियर द सिटी, मेडिटेरियन सी जहाँ पे है, भूमध्य सागर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे वो क्या मिल जाती है? ओशियन को मिल जाती है। ऑफ अलेक्जेंड्रिया इन द इजिप्ट, अब मेडिटेरियन सी में मिल के वो अलेक्जेंड्रिया जो इजिप्ट में प्लेस है वहाँ पे वो ओशियन को मिल जाती हैं। द लोकेशन ऑफ लेक विक्टोरिया, फिर विक्टोरिया में उसका ओरिजिनेट हुआ है, मतलब एक शुरुआत और एक लास्ट का पॉइंट। रोड और रिवर के बारे में हमें क्या ग्रेटिट्यूड कैसे ड्रॉ करना है? जहाँ पे शुरुआत है और जहाँ पे एंड है वो दोनों पॉइंट हमें कंसिडर करना है। द लोकेशन ऑफ लेक विक्टोरिया इज 0 डिग्री 45 मिनट्स 21 seconds latitude and 33 degree 26 minute 18 second east longitude. Similarly, the location of Alexandria is 31 degree 12 minute north latitude and 29 degree 55 minute 7 seconds east longitude. These latitudes and longitudes are considered to describe the extent of a river Nile. This extent is from 0 degree 45 minutes south latitude and 33 degree 26 east longitude to 31 degree 12 minutes north latitude and 29 degree 55 minutes ईस्ट लॉन्गिट्यूड अप टू द माउथ। जैसे कि नाइल रिवर का यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। नाइल रिवर जहाँ पे ओरिजिनेट होती है, मतलब शुरुआत उसकी, उगम जिसको कहा जाता है, वहाँ से लेकर कहाँ तक फ्लो होती है और कहाँ पे उसको मतलब ओशियन में मिल जाती है, मतलब एंड कहाँ पे हो जाती है? जब ओशियन में रिवर मिलते हैं तो उसका एंड कहलाता है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 पे। इसकी इंफॉर्मेशन और अच्छे से आपको मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, ये जो मैप दिया है, मेक फ्रेंड्स विद मैप, फिगर 2.3 मैप ऑफ ब्राज़ील। यहाँ पे एक छोटे से कंट्री का मैप दिया गया है और उसमें उन्होंने अच्छे से ग्रेटिट्यूड यूज़ किया है कि पैरेलल्स यूज़ किए हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये जो वर्टिकल लाइंस है, ये वर्टिकल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस मीन्स द पैरेलल्स एंड द वर्टिकल लाइंस मीन्स द लॉन्गिट्यूड और द मेरिडियंस। लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस एक ही है, पैरेलल्स और लैटिट्यूड एक ही है। तो यहाँ पे ये ब्राज़ील का मैप आपको दिया गया है स्टडी करने के लिए, एक छोटे से कंट्री का मैप, जिससे आपको ग्रेटिट्यूड कैसे यूज़ किया जाता है समझ में आएगा। सो लेट्स सी द मैप
ऑफ ब्राज़ील। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी है, पेज नंबर 11। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 ओपन करना चाहिए और वहाँ पे जो मैप दिया गया है ब्राज़ील का, वो मैप बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट लोकेशन and extent with the help of figure 2.3. 2.3 map of Brazil is given in your textbook page number 11. The map is Brazil country. मैप के कौन से कंट्री का है? ब्राज़ील कंट्री का। एंड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, वो अभी हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओके, सो पेंसिल है अगर आपके हाथ में तो पेंसिल लीजिए और उसके जो आंसर्स है क्वेश्चंस के साथ में ही आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के आगे लिख सकते हैं या फिर एक आधे नोटबुक के पेज के ऊपर लिख सकते हैं, ताकि आपको बाद में भी पढ़ते समय कोई दिक्कत ना हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी विल सी हियर। Which latitude and longitude define the location of the capital of Brazil और ब्राज़ीलिया? यहाँ पे दिया गया है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, क्या नाम है ब्राज़ील के कैपिटल का? ब्राज़ीलिया। तो उसका लोकेशन क्या है, कौन सा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड? इसके पहले मैंने आपको बताया था कि दिल्ली का लोकेशन हमने ड्रॉ किया था, मतलब एक आधे प्लेस छोटी सी सिटी है तो ब्राज़ीलिया भी क्या हो सकती है? एक सिटी हो सकती है। जैसे इंडिया की कैपिटल कौन सी है? दिल्ली है। तो दिल्ली का लोकेशन हमने ड्रॉ करते समय एक ही लॉन्गिट्यूड और एक ही लैटिट्यूड क्या किया था? कंसिडर किया था। तो उसका आंसर क्या है? यहाँ पे हम देखेंगे आपके मैप में। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो फिगर दी है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है? ब्राज़ीलिया। यहाँ पे तो हम उसको ब्राज़ीलिया, उसका लोकेशन करते समय एक लॉन्गिट्यूड और एक लैटिट्यूड याद रखना है हमें। तो लॉन्गिट्यूड कितना है उसका हम देखेंगे पहले। उसका लॉन्गिट्यूड है 47 डिग्री 52 मिनट वेस्ट। अगर आपके हाथ में पेंसिल है यू शुड राइट द आंसर आफ्टर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन के आगे ये पेंसिल से वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो कितना है उसका लोकेशन? 47 डिग्री 52 मिनट्स वेस्ट। तो ब्राज़ीलिया का ये जो लोकेशन है लॉन्गिट्यूड कितना है उसका? 47 डिग्री 52 मिनट वेस्ट। अब हमें देखना है एक पैरेलल, और पैरेलल देखते समय हमें कितना है उसका पैरेलल? 15 डिग्री 47 साउथ पैरेलल। अब यहाँ पे देखो ये 40, ये अगर मैं आपको यहाँ पे ये करके बताती हूँ तो ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री यहाँ पे। तो 10 डिग्री के ऊपर ये देखो यहाँ पे, तो ये क्या है? उसका जो लोकेशन है पैरेलल्स का वो आपको पता चलता है। 10 यहाँ पे है और ये 20 दोनों के बीच में है ब्राज़ीलिया। मतलब क्या है उसका एक्सटेंट? जो लोकेशन है उसका पैरेलल का वो है 15 डिग्री 47 मिनट साउथ पैरेलल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what would be the longitudinal extent of Brazil that spread from 5 degree 15 minutes north to 33 degree 45 minutes south latitude? उसका जो ब्राज़ील का एक्सटेंड है उन्होंने एक तरफ का दिया है, लैटिट्यूड दिया है, तो हमें क्या ड्रॉ करना है? लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करना है। तो लॉन्गिट्यूड है उसका 73 डिग्री 59 मिनट्स वेस्ट टू 34 डिग्री 47 मिनट वेस्ट। उसका लैटिट्यूड ऑलरेडी दिया है
तो उसका लॉन्गिट्यूड हमें ड्रॉ करना है, निकालना है। तो उसका आंसर है 73 डिग्री 59 मिनट्स वेस्ट टू 34 डिग्री 47 मिनट्स वेस्ट। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच हेमिस्फीयर्स डज ब्राज़ील एक्सटेंड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कि ये जो ब्राज़ील कंट्री है उसका एक्सटेंट कौन से हेमिस्फीयर में हुआ है। तो उसका आंसर है नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में, दोनों भी। क्योंकि जब हम देखते हैं यहाँ पे इक्वेटर है 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री इक्वेटर, मतलब 0 डिग्री इक्वेटर की वजह से नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर क्या हुआ है, जो अर्थ है वो डिवाइड हो चुके हैं। अब यहाँ पे 0 डिग्री के ऊपर भी, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, ब्राज़ील का मैप। अब 0 डिग्री के नीचे भी सदर्न हेमिस्फीयर में भी हमें ब्राज़ील का मैप दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों हेमिस्फीयर में क्या हो चुका है, ब्राज़ील स्प्रेड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच हेमिस्फीयर डज ब्राज़ील एक्सटेंड इन द ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। अब कौन से हेमिस्फीयर में ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में ब्राज़ील क्या हो चुका है, मतलब हेमिस्फीयर कौन से है वो हमें ड्रॉ करने के लिए दिए हैं। अब पहले हमने नॉर्थ एंड साउथ उसकी जो डायरेक्शन है, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से हमें पता चला कि नॉर्थ में भी ब्राज़ील है और साउथ में भी ब्राज़ील है। अब हमें ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर में देखना है कि है क्या। तो यहाँ पे 0 डिग्री मेरिडियन हमें पता करना चाहिए, 40 डिग्री मेरिडियन है यहाँ पे, ये 40 डिग्री मेरिडियन, ये 50 डिग्री, मतलब 40 के पहले के जो ये है लॉन्गिट्यूड है, मेरिडियंस है 30, 20 एंड 10, 0, वो यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे W लिखा है, मतलब ये कौन सा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट टू वेस्ट ही हमें उसका एक्सटेंड निकालना है। मतलब डेफिनेटली ब्राज़ील का जो ईस्ट और वेस्ट लोकेशन डायरेक्शन है, हेमिस्फीयर है, वो कौन सा है, वेस्ट हेमिस्फीयर में ही वो क्या हो चुका है, ब्राज़ील स्प्रेड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, which parallels and meridians should be used to describe the extent of river Sao Francisco। यहाँ पे जो रिवर साओ फ्रांसिस्को है, ये है रिवर साओ फ्रांसिस्को। तो ये रिवर साओ फ्रांसिस्को मतलब रिवर है, और रिवर का एक्सटेंड निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि उसके जो एक्सट्रीम टर्मिनल पॉइंट्स हैं, शुरुआत और जो जहाँ पे एंड होती है वो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो रिवर साओ फ्रांसिस्को है, तो उसका एक्सटेंड पैरेलल और मेरिडियन कितना है। तो रिवर साओ फ्रांसिस्को यहाँ पे हमें दिया गया है, तो हम इसको देख सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में कि उसका जो साओ रियो फ्रांसिस्को रिवर है, उसका जो हेमिस्फीयर है वो है 10 डिग्री साउथ टू 20 डिग्री साउथ, ये है उसका पैरेलल। और ये 36 डिग्री वेस्ट टू 46 डिग्री वेस्ट, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में उसका जो ये है लॉन्गिट्यूड वो यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री के आगे मतलब साउथ में ही है हम, सदर्न हेमिस्फीयर में 10 डिग्री। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका जो आंसर है वो कितना है, उसका जो पैरेलल है वो है 10 डिग्री साउथ टू 20 डिग्री साउथ इन सदर्न हेमिस्फीयर, और उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो है 36 डिग्री वेस्ट टू 46 डिग्री वेस्ट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब लास्ट क्वेश्चन है इस मैप के ऊपर जो डिपेंड है, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ माराजो आइलैंड यूजिंग द ग्रेटिकल। अब माराजो आइलैंड कहाँ पे है, यहाँ पे हम देखेंगे आपके मैप में। ये माराजो आइलैंड कहाँ पे है,
ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मराजो आइलैंड है यहाँ पे। तो इसका जो एक्सटेंट है वो कितना है, अब लॉन्गिट्यूड है ये 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड है यहाँ पे, तो उसका लोकेशन क्या हो सकता है, तो एक्चुअल उसका जो ये है लॉन्गिट्यूड है, मराजो आइलैंड एक छोटा सा प्लेस है, मतलब उसका एक ही लॉन्गिट्यूड और एक ही लैटिट्यूड हमें कंसिडर करना चाहिए। तो उसका जो ये है लैटिट्यूड वो कितना है 51 डिग्री, कितना है 51 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और उसका जो पैरेलल है वो कितना है 0.4 डिग्री नॉर्थ। उसका जो ये है ये 0 यहाँ पे दिया गया है, ये 0 अगर हम ऐसे देखते 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 चले जाएंगे तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये मराजो आइलैंड का जो ये है ग्रेटिक्यूल वो कितना है 0.4 डिग्री नॉर्थ। स्टूडेंट्स, we have seen the questions and answers based on the map or the figure 2.3 map of Brazil। ये आपको समझने के लिए बहुत ही कठिन हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके टेक्स्ट बुक ओपन रखनी पड़ेगी और उसके साथ साथ आपको खुद को भी इसके जो पैरेलल्स है, मेरिडियंस है, वो आपको सबसे पहले देखने पड़ेंगे, तभी ये डायग्राम, ये जो फिगर है आपको उसका एक्सप्लेनेशन और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके आगे के पॉइंट में हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स है और मेरिडियंस है उसके बारे में।